जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लेंस की क्षमता को बहुत ही आसान से आसान तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है क्लास 10 में हो चाहे क्लास 12 में हो, ठीक है, दोनों क्लास के लिए, क्लास 10 और क्लास 12 दोनों क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह आपको कम से कम 3 नंबर, कितना नंबर, 3 नंबर पेपर में आपको दिला कर रहेगा। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लेंगे। यह बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखा हुआ है, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम, किसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है आइए समझते हैं। सबसे पहला चीज समझते हैं, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, कैसे इसका परिभाषा बना है उसको हम डिटेल से समझते हैं। देखिए एक फार्मूला है, क्या है, एक फार्मूला है, पी बराबर होता है, पी बराबर क्या होता है, 1/, क्या होता है, एफ, क्या होता है, एफ होता है। जहां पर यह मीटर में होता है, कहाँ पे होता है, मीटर में होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, P बराबर 1/f और ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर मीटर में। ठीक है, अब इसी से फार्मूला बना है, देखिए कैसे बना है। P को बोलते हैं क्या, P को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। क्या बोलते हैं, P को हम बोलते हैं लेंस की क्षमता। P मतलब पावर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया लेंस की क्षमता। ठीक है, तो इस लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी का मतलब एफ, एफ जो है इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। क्या बोलते हैं इसको, फोकस दूरी। तो लेंस की जो क्षमता है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम मतलब उल्टा के बराबर होता है। देखिए जब यह बट्टे में आ गया तो बट्टे का मतलब उल्टा हो गया। ठीक है, उल्टा के बराबर होता है। ठीक है, पी जो है इस एफ के उल्टा के बराबर होता है। अगर मान लीजिए पी बराबर एफ होता, मान लेते हैं अगर होता ऐसा, वैसा है नहीं, तो P बराबर एफ होता तो कहते जो है लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी के बराबर होता है। ठीक है, तब व्युत्क्रम नहीं लगाते, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके ऊपर क्या है, P बराबर 1/f है। ठीक है, तो कहेंगे जो यह लेंस की जो क्षमता है वो एफ के क्या है, उल्टा होता है। ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे। दूसरा चीज समझेंगे, इसका एक और फार्मूला। ठीक है, फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। P बराबर होता है 1/, ठीक है, एफ। तो एफ जब रहेगा, अगर यह सेंटीमीटर, किस में रहे, सेंटीमीटर में, किस में रहे, सेंटीमीटर में रहेगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। क्या जाएगा, 100 हो जाएगा। P बराबर 100/f, यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में, आप 10 में रहिए चाहे 12 में रहिए, दोनों एग्जाम में आपको एक तो लिखने के लिए आएगा तो 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। ठीक है, लिखने के लिए आएगा, या तो 1 नंबर का लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, दूसरा चीज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा। क्या मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा। इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, अभी बहुत चीज मैं बताने वाला हूँ इसी क्लास में। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको बताने वाला हूँ इसी क्लास में। इस टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन बनेगा कि फोकस दूरी का जो है फार्मूला क्या है, तो 1/f, यहाँ पर ब्रैकेट में मीटर दिया रहेगा तो आप इसको लगा लेंगे। ठीक है, या तो मान लीजिए इसको 9 दिया हो, यह वाला दे दिया रहेगा। ठीक है, तो दोनों आप याद करके जाएंगे। 100/f यहाँ पे सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, या सेमी लिख देगा शॉर्टकट में। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान रखेंगे। ठीक, दूसरा चीज आपको क्या पूछेगा, दूसरा चीज पूछेगा कि जो यह पी है, क्या है, पी, पी मतलब क्या, लेंस की क्षमता है। पी मतलब लेंस की क्षमता, क्या है, पी मतलब है लेंस की क्षमता। ध्यान रखेंगे, लेंस की क्षमता का एक और क्वेश्चन पूछता है, इसका एसआई मात्रक। क्या पूछता है, एसआई मात्रक पूछता है। ठीक है, मात्रक, मात्रक पर आप ध्यान देंगे। एसआई मात्रक पूछता है किसका, लेंस की क्षमता का। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। यह पेपर में कई बार रिपीट हुआ है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर होता है। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम डी से, किससे, डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में। ठीक, तो इस प्रकार हम इस लेंस की क्षमता को समझे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बताइएगा, दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, वैसे हमने डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।